वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। हम 18 जून को थोड़े से हताश, उदास, थोड़े से निराश, ये सब शब्द अलग अलग है हिंदी के। हताश का मतलब अलग होता है, निराश का मतलब अलग होता है, उदास का मतलब अलग होता है। मैं सोचता हूँ कि उस दिन हम हताश तो नहीं हुए, निराश भी नहीं हुए, उदास ज़रूर हुए कि ऐसा होना नहीं चाहिए था। उस दिन हीरिंग होना चाहिए थी, लेकिन ये सिस्टम है और सिस्टम से हमको लड़ करके आगे चलना होगा। वो सिस्टम ही था जिसने दिशा सालियान के साथ में किस तरीके से एक रेप और मर्डर के केस को आत्महत्या के केस में दिखाने के लिए आगे बढ़ गए और उसको लगभग लगभग वो अपनी योजना में उस समय सफल रहे। ये तो इन दोनों हुतात्माओं का प्रताप है। ये वो जो साधु बिलक बिलक करके मरते समय बद्दुआएं देखे गए, उन दोनों साधुओं का कि आत्मा का ये कहीं विलाप का असर है कि ये सरकार खत्म हुई, उद्धव सरकार गई, आदित्य का अस्त हुआ और प्रकट हुआ एकनाथ। जिस एकनाथ ने अंत तो गत्वा देवेंद्र को बिठाने का कार्य किया और देवेंद्र के माध्यम से नरेंद्र तक ये बात जाते हुए अब हम नया सुरेंद्र देखने की प्रक्रिया में हैं। मैं चूंकि कवि हूँ, ऐसी थोड़ी व्यंजनात्मक बात हो जाती है, आप अन्यथा तो न ले, मुझे भीतर बहुत दुख है। तो 18 जून के दिन जिस तरीके से मैं पहले भी मुझे लग रहा था कि अमूमन 4 से 6 सप्ताह का जो समय दिया है 30 अप्रैल के बाद से दिशा सालियान के लिए, ये एक बार तो और 2 सप्ताह बढ़ाएंगे। अब योग ऐसा रहा, उस दिन हीयरिंग होती तब भी ये 2 सप्ताह बढ़ता। हाँ, हमारे पास में चूँकि कोतवाल साहब की बेंच थी, कोतवाल साहब की बेंच चूँकि वो क्रिमिनल केसेस को ही सुनते हैं, इसलिए उस बेंच की तरफ खास तौर से लाया गया था। लेकिन हमसे हल्की सी चूक ये हुई आदरणीय ओझा जी की तरफ से, या जो भी कह लें, चूक कह लें, या हम अति आकांक्षा में थे कि शायद ऐसा नहीं होगा कि वो केस उस दिन लगा नहीं। यद्यपि एक दिन पहले पता चल जाता है, एक दिन पहले ये आ जाता है कि केस कहाँ लग रहा है और कौन सी टीम है। कभी कभी वो दूसरे दिन सुबह लगता है 9 बजे बाद। तो ये भी हुआ, हम उस पर नहीं जा रहे। अब कोई ऐसा तो 10वें महीने तो आगे गया नहीं, एक सप्ताह ही तो आगे बढ़ा। तो हम एक सप्ताह की बात कर रहे हैं। एक सप्ताह में से फिर 18 जून से अब ये 22-23 तारीख, लगभग 5-6 दिन तो चले गए। हमारे पास 9-10 दिन हैं। 9-10 दिन के लिए जो कार्य करना चाहिए कि एक बार पुनः पुलिस कमिश्नर से मिल करके एफआईआर के लिए आग्रह करना चाहिए, ताकि हम जब कोर्ट में खड़े हों तो ये बता सके कि हमने फिर से वहाँ पर आदित्य ठाकरे के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो, इसका प्रयास किया। कोर्ट ने जो सारे 600-700 पेज की पिटीशन पर एक एक बिंदुवार जो जवाब मांगा है, ये जवाब अभी तक दिया नहीं होगा। हम बीच में भी इसके लिए एक कागज़ मूव कर सकते हैं, एक पत्र अपना बढ़ा सकते हैं निवेदन का, पिटीशन में जोड़ते हुए कि ये अभी तक कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। क्योंकि ये बराबर जो गवर्नमेंट एडवोकेट होता है उसके पास में ये सबसे पहले चीज़ें आती है जवाब रखने के लिए। तो आई के नहीं आई है तो भी सूचना हो ही जाती है, नहीं आई है तो भी पता चल जाता है। चूँकि ये उद्धव ठाकरे का वकील नहीं है, ये उद्धव ठाकरे की पुलिस भी नहीं है, ये उद्धव ठाकरे का प्रशासन भी नहीं है। उद्धव ठाकरे के न्यायपालिका के नीचे रहने वाले रजिस्ट्रार और दुनिया भर के जो वाले रहते हैं ना, वो भी नहीं है। इसलिए सिनेरियो तो बदला हुआ है, सिनेरियो बदला हुआ है। हम चूँकि जिस तरफ से लड़ रहे हैं वहाँ केवल न्याय पक्ष है, धर्म का पक्ष है, और कुछ भी पक्ष हमारे पास नहीं है। और वहाँ पर अन्याय का पक्ष है, अधर्म का पक्ष है, चारों ओर पैसा ही पैसा है। पैसा भी काला पैसा है और काला मुंह करने वाला पैसा है। उनसे जो पैसा लेते हैं उनका भी काला मुंह होना चाहिए, और वो पैसा देने वाले तो काले मुंह के हैं ही। इसलिए ये साधुओं के हत्यारे हैं, ये लोकतंत्र के हत्यारे हैं, ये विचारों के हत्यारे हैं, ये सनातन के हत्यारे हैं, ये भारतवर्ष के हत्यारे हैं, ये संविधान के हत्यारे हैं। चाहे बड़े बड़े अखबार निकालते हों, ये क्या सामना करेंगे? सामना जनता के सामने जब आएंगे तो इनका काला मुंह हो जाएगा। सामना नाम से अखबार निकालने से
कोई दूध का धुला नहीं हो जाता। तो हम बात कर रहे हैं कि अब समय कम है, ये 9-10 दिन में हमें भी एक पत्र मूव करना चाहिए जो गवर्नमेंट एडवोकेट से अंदर खाने से उसके मिलने जुलने का काम करना चाहिए। सरकार की क्या तैयारियां हैं ये भी पता चलना चाहिए। और नीलेश ओझा जी के साथ में जो पूरी वहाँ पे हमारे कुछ खान साहब और सब सारे वकील, करीब 25-50 वकील लगे हुए हैं, वे लगे ही होंगे। मैं तो बहुत दूर मध्य प्रदेश में बैठा हूँ, तो लगे होंगे, लेकिन प्रयास करके अभी क्या फाइंडिंग्स चल रहे हैं इसकी चर्चा अभी से करना चाहिए, चिंता अभी से करना चाहिए, प्रोग्रेस की जानकारी अभी से लेना चाहिए, तब जा कर के। और हम 2 या 3 जुलाई को ये केस आएगा, 3-4 जुलाई के बीच में, 5 से पहले आएगा। 4 जुलाई को एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिवस है, स्वामी विवेकानंद की पुण्यतिथि है, और बहुत सारे उस दिन योग भी बैठते हैं। ईश्वर करे उस दिन ये केस लगे और कोई विवेकानंद जैसा एक निरक्षीर बुद्धि के जज की बेंच में ये लगे, और कोतवाल साहब की बेंच, चूँकि एकदम हम निराशा में ऐसे बोलने लगते हैं कि न्यायपालिका हो गई, ये बिक गया है, वो बिक गया है, कुछ नहीं होगा, ये होगा, और उसको भी फिर अब कुछ नहीं होगा तो फिर टिप्पणी नीचे लिख क्यों रहे जब कुछ नहीं होना है। तो हमें भी और ऐसी टिप्पणियां पढ़ करके चिंता भी लगती है, दुख भी होता है, हल्का सा कहीं भीतर एक निराशा बोध भी होता है। लेकिन आपके सकारात्मक, ज़्यादातर बंधु सकारात्मक टिप्पणी लिखते हैं कि 5 साल में कुछ नहीं हुआ तो अब क्या होगा। अरे भाई 5 साल में ये तो हो रहा है ना जो 5 साल पहले नहीं हुआ था, और जब ये हो रहा है तो और भी होगा। सामने वाला जो अंधियारा पक्ष है, जो काला पक्ष है, जो कलंकित पक्ष है उद्धव ठाकरे एंड कंपनी का, वो चाहता यही है कि इस पूरी बात को हम भूल जाएं, और हम भूले नहीं। यही विजय है, यही दृढ़ता हमारी विजय को लेकर के आएगी, यही उन हत्यारों को, रेपिस्ट को फांसी पर लटकाएगी। और दिशा के केस से ही सुशांत का केस जुड़ा हुआ है, तभी ये यहाँ से ये प्रवेश द्वार है, इस प्रवेश द्वार के अंदर घुस करके ही हम सुशांत को भी न्याय दिला पाएंगे। इसलिए आप हौसला नहीं खोएं। कल संभवतः मैं एक वृहद एक ऐसी बनाऊंगा जिस सारे केस को यहाँ तक लेकर के आने का। और अब हमारे पास में बहुत सारे विकल्प है, लेकिन बहुत सारे विकल्पों में फिलहाल 9-10 दिनों में हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नीचे टिप्पणी अवश्य दीजिएगा, जागरूक रहिएगा, धैर्य रखिएगा, विश्वास रखिएगा। ऊपर वाला जो एक संविधान की किताब लेके बैठा है ना, उसका संविधान पूरी दुनिया पर चलता है। ये जो साधुओं के हत्यारे हैं ना, ये पूरा समूल नष्ट हो जाएगा, ये परिवार समूल नष्ट हो जाएगा। राजनीति छोड़िए, ये समूल नष्ट हो जाएगा। पानी देने वाला इनको कोई नहीं मिलेगा। हमारी बद्दुआ भी है। भारत माता की जय।